इनको देखा, इनकी रसकेली को देखा, रसभूमि वृंदावन को देखा और अपने भी रस स्वरूप का अनुभव किया। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, क्योंकि वेद जिसे नेति नेति कहता है, निकुंज में उसकी जो रसकेली हो रही है उसकी पहचान, जब वेद वही भागवती के ऐश्वर्य को नेति नेति कहता है तो महामाधुर्य रस तक तो पहुंच ही नहीं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधा रस चाख्यो। शाखा पत्र फूल फल सब देखत ही सुखदानी। वृंदावन की लता, वृंदावन के फल फूल, खग मृग पशु पंक्षी, इनके दर्शन मात्र से माया दुख का नाश हो जाता है। अली माधुरी सब ही की मूल, ये श्री राधा महारानी। महामाधुर्य रस, प्रेम रस, उत्तम भक्ति रस और महाशक्ति, ये सब की मूल है श्री लाडली जी। अनंत शक्ति, अपार सामर्थ्य, मूल प्रकृति, आद्या शक्ति, सब इन्हीं के अंश हैं, सब इन्हीं के अंश। कैसे तुम्हें मिले? अपनी जो महारानी जो है ये सबकी मूल हैं। अली माधुरी सब ही की मूल, श्री राधा महारानी। महाप्रभु ने लिखा है श्रीमद राधा सुधा में, ये जो श्लोक है ना, प्रेमणासन मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्रीर परमावधिर भगवता पूज्य कापी शता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधे सेव्या, मेरी सेव्या श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, और इन्हीं के अंश से सब महाशक्तियां प्रकट हुई। सबकी मूल श्री राधा महारानी। बड़े भाग्यशाली जिनको श्री किशोरी जी की दया दृष्टि से श्री धाम वृंदावन का आश्रय मिला, रसिकों का संग मिला और जुगल नाम, जुगल मंत्र, जुगल उपासना, जुगल सेवा, ये अद्भुत सौभाग्य है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं कि जो दृढ़ता पूर्वक रसिकों का संग और वृंदावन की उपासना का रंग, तो बोले ये नित्या निर्विकारा, वो नित्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रोज का रोज विकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ये जो विकार हैं ये उन्माद पैदा करते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमादित कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य का उत्साह हो जाना, इसे प्रमाद कहते हैं। बहुत खतरनाक है। करने योग्य कार्य में उत्साहहीनता ना करना और ना करने योग्य कार्य में प्रबल उत्साह हो जाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकियों को भी नीच आचरण में उतार देता है। प्रमाद ये तभी रहता है जब भजन का क्रम टूटता है। आप देख लेना, ना करने योग्य कार्य का जब आपके हृदय में प्रभाव छा रहा हो, तब आप उस समय तो देख ही नहीं सकते। अगर देख ले तो समझ जाए, उस समय नाम नहीं चल रहा होगा, उस समय भगवत विस्मरण हो रहा होगा। बहुत अच्छा साधक है तो ऊहापोह की स्थिति होती, करूं कि ना करूं, अच्छा है कि ना करूं, कैसे? वो मन बार बार विषयों की तरफ आकर्षित, सुनना, देखना, भोगना, चखना, ये खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खाना उचित है, बाद में तो फिर भजन से सब ठीक ही हो जाएगा। वो अच्छा जो साधक है वो ऊहापोह में फंसता है उस समय। लेकिन जो नाम जापक निरंतर है, कभी प्रमाद की स्थिति उस पर आना भी चाहे तो टिकती नहीं है। जो रसिकों का संग करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की उपासना के रंग में है, तो ये नित्य निर्विकारा,
वो अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए या नित्य स्वरूप में स्थित है, इसलिए निर्विकाराः। रसिक में कोई भी विकार नहीं होता। फिर भी आप भोजन रखो तो अनुकूल प्रतिकूल उसमें ये हटाओ, ये रख लो, ये ऐसा, ये नहीं पता, ये पालेंगे। इसका मतलब क्या अभी उनके अंदर कोई प्रियता है, कोई त्याज्य है? नहीं, ये स्वभाव साधना का है। स्वभाव है साधना का। साधना से स्वभाव उस कोटि का परिपक्व हो गया है कि साधना और शरीर के अनुकूल ही विषय को ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग कर देंगे। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव बन चुका है। जैसे जिसका स्वभाव साधन काल में कोई व्यसन करने का, तो सिद्धावस्था में भी वही व्यसन करेगा। साधन अवस्था में जो प्रिय रुचिकर पाता रहा है, वही सिद्धावस्था में भी उसकी रुचि उसी पदार्थ में होगी। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं रह गई, फिर भी सामने पदार्थ आने पर उसी पदार्थ में रुचि होगी जितनी रुचि पीछे रही है। परिपक्व अवस्था में स्वभाव ऐसा ही बन जाता है, जिससे आप परिचय नहीं पा सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होने पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये नित्य जो स्वरूप में स्थित है, निर्विकाराः, उनमें कोई विकार नहीं होता। वो विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा, वो विषयों का त्याग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं। अगर विषय सेवन कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वास्तविक वो विषय सेवन हो ही नहीं रहा है। निर्विकाराः, जो स्वरूप में किंचन मात्र भी स्थिति हुई है, इन विकारों की सत्ता नहीं रह जाती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। मृग तृष्णा अज्ञानी को दौड़ा सकती है कि जल है, लेकिन ज्ञानी को नहीं। जो विवेकवान है, आत्मा राम है, उसको नहीं, क्योंकि उसकी अचाह स्वाभाविक स्थिति होती है। पूज्य राधा बाबा ने एक बार भाई जी से पूछा कि मीठा को देखते ही हमारी रुचि हो जाती, क्या अभी मीठा में प्रियता है क्या? हमें लगता है क्या ये कमी बकाया रह गई है अभी? पूज्य भाई जी ने कहा नहीं, इस शरीर की कमी है। शरीर को अगर मीठे की मांग है तो मीठा सामने आते ही अभ्यास, पूर्वाभ्यास, वो अच्छा लगने लगे। तो सिद्ध पुरुषों में भी ये रख दो, ये हटा दो, इसका मतलब उनके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर वो स्वभाव साधन काल का वैसे ही चलता है। ये नित्या, वो स्वरूप स्थित निर्विकाराः, वो निर्विकार स्थिति को निरतिशय गुणाः, असमोर्ध गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जो श्री भगवान में गुण है, वो अंश से उतरते हैं अपने जनों के अंतर्गत। निष्प्रपंच स्वभावा, उनका स्वभाव प्रपंच से अतीत होता है। कितना भी उपदेश कर लो, जो अधेड़ अवस्था तक प्रपंच में रहे हैं, भजन का अभ्यास नहीं किया, हम देखते हैं उनके अंदर केवल केवल प्रपंच वार्ता ही रहती है। केवल प्रपंच, मतलब शुद्ध प्रपंच, मिलावट वाला प्रपंच नहीं कि थोड़ा प्रभु हो थोड़ा प्रपंच, शुद्ध प्रपंच। प्रपंच की वार्ता ही उनसे निकलेगी। लेकिन जो बचपन से भगवान के भजन का अभ्यास किए हैं, तो अधेड़ तक पहुंचते हुए उनकी कैसी स्थिति होती है? बोले ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा। स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच के, निस्सार बातें लोग करते रहते। बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है। जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा,
अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा अश्मोर्ध भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए है। बोले निगम गण समुद्गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे आनंद पारा, अपार आनंद में वे डूबे हुए। संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जू, कृष्ण लालजू भावैक मगना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगमगण समुद्गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रस घन बपुषः, श्री कृष्ण भावैक मग्नाः स्थान बंदे शील वृंदावन। मैं ऐसे वृंदावनवासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए श्री वृंदावन मवनी प्रकटम प्रकृते परात् परम सुरसम, राधा माधव नित्या क्रीडम संत्यज सर्वमाश्रयत। हे भाई, पृथ्वी में परम पद प्रकाशित हो रहा है। वृंदावन, वृंदावन वास कर रहे हैं मानो हम परम पद में वास कर रहे हैं। श्री राधा माधव की ये नित्य क्रीड़ा स्थली है। इसका आश्रय पुष्ट तभी होता है जब हर आश्रय त्याग दिया जाता है, शरीर का भी आश्रय। अब मृत्यु का वर्ण कर लेंगे लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। और आपको सच्ची बताएं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको तो अमुक जगह जाना पड़ेगा तभी आप ठीक होंगे। नहीं जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं होना, मुझे मरना है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो औषधियों में सामर्थ्य है, यंत्रों में सामर्थ्य है, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवत धाम वृंदावन है। यही व्यवस्था बना देगा, बहुत सहज में सर्व दुखों का नाश कर देगा। थोड़ा निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। वृंदारण्य मगण्य प्रभाव मनुभावयन् महाभावम, गौर श्यामल दंपत्य विचल कंदर्प केलि भजेत, अत्यवसेन्द्रियमपि माम सकल विधातोपि संसोच्यम, अंगीकरोति राधा केलिवनम चेन महाकृतार्थोस्मि। जो वृंदावन में वास स्वीकार करके या आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का भजन करता है तो अगणित प्रभावशील महाप्रेम रस भाव का दान प्रिया प्रीतम उसके अंदर कर देते हैं। महाप्रेम रस, वो प्रिया प्रीतम की अविचल कंदर्प केली को इन्हीं नेत्रों से देखता है। कंदर्प केली, प्रेम केली। आज वन क्रीड़त श्यामा श्याम,
सुभग बनी निशि शरद चांदनी, रुचिर कुंज अभिराम, आज बन क्रीड़त श्यामा श्याम। देख रहा है उपास, खंडन अधर करत परिरंभन, ऐचत जघन दुकूल। ये जो रस है, ये समस्त विकारों का नाश करके अति उत्तम महाप्रेम प्रकाशित करता है। ये केवल शरीर भाव का नाश होने की देरी है। इन्हीं पदों के गायन से शरीर भाव नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु ने बताया शरीर भाव कैसे नष्ट होता है। तो कहा, थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। प्यारे जो अद्भुत रास कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, इसका आप जो गायन करोगे, इसका जो श्रवण करोगे, तो आपकी देह भाव नष्ट हो जाएगा। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा तो प्रेम का प्रभाव होता है। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विदिना, तो देहातीत स्थिति पे फिर देखो। खन्नन अधर करत परिरंभन, चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिछी चितवन दंपति रस समतूल। वे भुजपीन पयोधर पर शतवाम दृशा विहार। ये जो, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये जो स्थिति है, ये प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, इतनी उच्च कोटि की दशा है जहां प्रिया प्रीतम की इस रसकेली का स्फुरण हुआ तो दर्शन करने वाला ही नहीं रह जाता। मैं दर्शन कर रहा हूं ऐसा नहीं रह जाता, केलिमय हो जाता है। इसीलिए इसे अत्यंत दुर्लभ रस कहा गया है। बल्लवी सुकनक बल्लरी, तमाल श्याम संग, लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी। बदन जोत मनो मयंक, अलक तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद धामी। ये देखने की सामर्थ्य विगत वास हेम कम, मनोभुवंग बेनी दंड, पी के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंश नाथ, सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका सुनामिनी। ये सामर्थ्य केवल आचार्य कृपा से प्राप्त होती है। ये कंदर्प केली गौर श्याम जुगल जोरी की ये दान करते हैं। ये भूमि, ये रसिक महापुरुष ये स्थिति दान करते, तब वो इसका पान करता है। अत्यवशेन्द्रियमपि, इंद्रियां अतिशय वशीभूत स्वाभाविक हो जाती है। जब ये रसकेली प्रकट होनी होती ना, तो इंद्रियों की चंचलता अपने आप शांत होकर ही अंतःकरण में अंतर्मुख होकर प्रियालाल में आसक्त हो जाती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान देती हैं। अब वो प्राकृतिक ज्ञान शून्य होने लगती है। वो शब्द तो प्रियालाल का, स्पर्श सुख तो प्रियालाल का, गंध तो प्रियालाल के श्री अंग की, उसके सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, रसास्वादन की, ये सब वृत्तियां केवल प्रियालाल में हो जाती है। अत्यवशेन्द्रियमपि माम सकल विधा, कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति, जिनके ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। बस जिनके एक ही चाह है लाड़ लाडली की, दुलार करने का, सेवा करने का, उनके गुणगान गा के रोने का, उन्हीं के सामने हर समय चाहे कोई भी कर्म कर रहे हों, उनके सामने हम हैं, वो हमारे सामने हैं, उन्हीं को रसिक कहते हैं। प्रतिपल प्रति क्षण वर्धमान जो प्रेम है लाडली लाल के प्रति अनन्य, उन्हें रसिक है। जो रसिकों का संग है ये हरिजू की कृपा है, और रसिकों के संग रात दिन अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार हमारे तन मन वचन की चेष्टा हो तो रसिकों का रात दिन संग माना जाता है। इसी से कृपा का उदय होता है, जिस कृपा में प्रेम वर्धन हृदय में, उसी प्रेम से
प्रेम डोरी से प्रिया प्रीतम बंध कर नेत्रों में समा जाते हैं, हृदय में बंध जाते, एक क्षण के लिए नहीं जाते। गौर रूप वृषभानु श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नयनन में दो चंद। ये एक क्षण के लिए। प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद, ये ऐसा दृढ़ बंधन है कि ना वो छूटते ना उपासक छोड़ सकता है, ना उपास्य देव छोड़ सकते ना उपासक, दोनों को बांध के रखता है प्रेम। ऐसा महाबलशाली प्रेम किसी अन्य साधन से नहीं। साधन का अहम रखने से तो मूढ़ता ही नहीं जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, शुद्ध साधन ही नहीं बनता। प्रेम की तो बहुत दूरी बात है। इसलिए जिनको ये रहस्य समझ में आया वो अहम त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का सुदृढ़ आश्रय लेकर बस उनकी जो आज्ञा वही, उसमें कोई विचार नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात उसमें नहीं सोचनी। हमारे अनुकूल बात है या प्रतिकूल बात है मन के, हमें नहीं देखना। हमें जो आज्ञा हो रही बस वैसा ही करना है, निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। साधन एक कृपा प्यारी की, ये निश्चय ठहराने। इस प्रेम की प्राप्ति का समस्त ऋषिक महापुरुषों ने निर्णय किया है कि मात्र प्यारी जू की कृपा से ही प्रेम उदय होता है। प्यारी जू श्यामा जू की कृपा से प्रभु श्री कृष्ण जिसे प्रेम देना चाहते हैं अपना, तो श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है राधा किशोरी। वो राधा नाम में किशोरी जू के गोरे चरणारविंद में रति प्रदान कर दे, और इसका फल होता है महाप्रेम। महाप्रेम की उमगन में वो दिव्य भाव देह प्राप्त करके अपने लाडली लाल के समीप प्रतिपल शरीर रहते हुए भी वो विदेह रहता है, शरीर भान रहित, निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न। बहुत सुंदर स्थिति होती है। बस ये कृपा केवल लाडली जी से। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, सोऊ कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बन्यो बना। ये जो सखियां आचार्य रूप से अवतरित हुई, इनकी चरणों की शरणागति मिल गई तो प्रियाजू की कृपा निश्चित निश्चित हमारे ऊपर बरस रही है। प्रेमी जन को न भावे, यहां तक कि वेद पुराण बखाने, बस वो एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम उर आने। जैसे स्वाति जल को पपीहा एकटक देखता रहता जहां वर्षा हो, बस श्यामा श्याम की बात, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम का धाम, श्यामा श्याम की लीला, बस इसके सिवा उस प्रेमी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ना उसे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो इनकी चर्चा भी उसके लिए व्यर्थ ही हो जाती है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, अन्यत्र विजय को प्राप्त हो, पर यहां उनकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। हमें जिस मार्ग में ही नहीं जाना उसके किलोमीटर क्या गिनना, तो हमें जाना ही नहीं है। ना मोक्ष प्राप्त करना है, ना हमें कोई कामना की पूर्ति करनी है, ना हमें धर्मानुष्ठान करना है, क्योंकि समस्त धर्मों का परम धर्म प्रेम है, जो भागवत धर्म से भी ऊपर विराजमान है। प्रेम धर्म का पथिक वेदान्यपि सन्न्यस्ति, वेद का भी त्याग कर देता है। फिर अन्य शास्त्रों की तो बात जाने दो। वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो कह रहे एकमात्र जैसे पपीहा चातक स्वाति के मुन, ऐसे ही इस श्यामा श्याम की अनन्यता वाला मार्ग है। इसमें एक परम लाभ है,
बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप साधन करते हैं, उसका फल मिलेगा। आप विविध प्रकार के भगवत स्वरूपों की आराधना करते हैं, आप भक्त कहलाते हैं, आपका कल्याण होगा। त्रुटि हो जाएगी, प्रायश्चित करो, क्षमा याचना। लेकिन यहां जो एक शब्द है श्यामा श्याम का संबंध अनन्य, इसमें बहुत गूढ़ विषय छुपा हुआ है। अगर वो अनन्य है श्यामा श्याम का, और वो जितेंद्री नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, अभी ठीक से भजन भी नहीं कर रहा है, तो आपको हम सच्ची बताएं, अंदर की बात कह रहे हैं, बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, पर माता का पक्ष बेटे की तरफ ही रहेगा। पिता थोड़ा कड़ुआ बोल करके रोष दिखाएगा, पर वो जिधर माता है उधर ही पक्ष उसका भी रहेगा। माता पिता का एक हृदय में वात्सल्य ऐसा है कि वो हजारों दोष उसके सामने उसके बेटे के प्रस्तुत किए जाएं तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से मानेगा नहीं, प्रियता रहेगी उसकी, वो पक्ष लेगा उसी का। तो ये जो वात्सल्य अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत माताओं में है, वो मेरे हरिजू के एक अंश से है। और हरिजू वात्सल्य समुद्र है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली जू है। लाडली जू का हृदय परम वात्सल्य में, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा भी पकड़ पा रहे हैं, सहज स्वभाव परे नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो सके, इसका भाव समझ लो। अवगुण करे समुद्र सम और गणत नापन हो जान। जब आप अनन्य श्यामा श्याम के हो गए, तो यदि आप अजितेंद्रिय हैं, आप विषयी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं भोग दलदल से, लेकिन आपके अंदर एक बात बैठ गई कि हे श्यामा श्याम, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा निस्तार करने वाला हमारा कोई नहीं, और अन्य किसी से कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, मात्र श्यामा श्याम का। तो पक्का समझिए, उसकी अजितेंद्रियता अवगुण की तरफ ना देखते हुए अपनेपन को देखकर, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, ये मेरा है, इससे उसको वो पद मिलेगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं को अच्छी तरह निर्वाह करने वालों को भी नहीं मिलता। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नया तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। श्रीमद राधा सुधा निधि में जिस पद के लिए संभावना भी नहीं कर सकते ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के महापुरुष, अपने जैसे अधमों को लाडली जो कृपा करके वो पद स्वाभाविक दे देती है। ये अनन्यता में होता है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। मान लीजिए बहुत कृपालु लाडली जी, देखा है, हमने देखा है, कई बार देखा है कि माता पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति सबसे अलग हटकर होता है। गुरु प्रेम लघु, ईश्वर प्रेम लघु, कल्याण मोक्ष, इस सब एक कोने में, पुत्र प्रेम के आगे कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, वो मेरा पुत्र है, ऐसी भावना रहती। इसमें मूल भाव होता वात्सल्य। वात्सल्य ये सूकर कूकर पशु पक्षी सब जितनी जननीय माताएं हैं, उन सब में रहता है वात्सल्य। वो अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे को दुख नहीं आने देगी। अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु और उसका सार वात्सल्य लाडली, उनसे हमने अपनापन कर लिया, बस केवल अपनापन। इस अपनेपन से वो पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े संयमी जितेंद्रियों को नहीं प्राप्त। कर्मठ कोट जितेंद्रियन ते समलहन को, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम का आनंद है। अब यहां गौर से ध्यान देने योग्य बात, जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तो हमारी मलिन वृत्तियां भोगों की तरफ,
और जब हम श्यामा श्याम की अनन्यता में आने लगते, इसी अनन्यता में वो इतनी निर्मल हो जाती है कि एक दिन अजितेंद्रीय विषयी उपासक को खुद घृणा हो जाएगी भोगों से, और उच्च कोटि की उसको अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहां भोग की गंध भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उपरति, भोगों से उपरति प्राप्त, पक्का पक्का बस विश्वास करके श्यामा श्याम की अनन्यता स्वीकार कर ले। एक है स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम का श्रवण, श्यामा श्याम का कथन, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम। कहो सखी हम तुम सब ही जन, श्यामाजू के हाथ बिकाने, श्री रंग देवी सुनत श्याम मुख सहचरि ठाने, प्रेम को प्रेम ही पहचाने। सखी हम सब जितने जन हैं, हम तो श्यामाजू के बिके हुए जन हैं, है ना? अभी बिके नहीं हो क्या? अगर बिके न हो तो बिक जाना। बिकने का मतलब जानते हो क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति होती है। प्रश्न नहीं उठता हमारे जीवन में, चाहे सुख आवे या दुख आवे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, न हर्ष है न शोक, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति, जो बिक गया माला माल हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, बिल्कुल सत्य मानिए, इसमें कोई पसीना चुवाने का मार्ग नहीं है, बहुत मृदुल मार्ग है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी प्यारी कठोर साधना से प्राप्त ही नहीं होती। सहज में समर्पित हो जाओ। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बिका हुआ अपने को सम। किस बात का अभिमान? तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रोम टूट के गिर जाए उसे पुनः लगा नहीं सकते, चाहे जितना तप कर लो, एक रोम नहीं लगा सकते हो। फिर क्या तुम कर सकते हो? किस बात का अहंकार? अरे श्यामा जो कृपा कर रही तब तुम राधा नाम ले पा रहे हो, श्यामा जो कृपा कर रही तो उनके धाम आए हो, श्यामा जो कृपा कर रही तो आराधना बन रही, तो श्यामा जो कृपा करेंगी तो श्यामा जो मिल जाएंगे उन्हीं की कृपा से। हमें बस श्यामा श्याम के अनन्य होना है। श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई। बोले सहज कह रहे हो कि कोई पसीना चुवाने की बात नहीं, फिर आगे कह रहे हो कठिनाई। हाँ, यही कठिनाई है। इसमें सबसे ममता हटानी होती है, और ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बता रहे कि एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ झूठी ममता, तो हम झूठी ममता को गले लगा लेंगे, श्री भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे। यही अनेक जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा नहीं रुकी। सबसे ज्यादा सृष्टि में ममता पाई गई है मां में। मां जैसी ममता कहीं नहीं देखी गई। मां में सबको पता है, मां में अलौकिक ममता होती है। खान पान दुलार प्यार हर समय अपने पुत्र के विषय में और यहां जब परमार्थ में चले तो सबसे पहले उससे ममता हटानी। जहां लिखा है तहां लिखा मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। पहले मात तात गोस्वामी तुलसीदास जी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय
नहीं मन माही, अशु सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। सबसे पहले मां से ममता, यह है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। कठिन है ये जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी, पुत्र, नाना प्रकार के सब भोग सुख सूरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है, तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। इसीलिए श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई, बस इसी बात की कठिनता है हमारे प्रभु। मैं बड़ा मुश्किल समझता हूं, मन की चंचलता के कारण ये सब कर पाना मुझे कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक भजन सिद्ध नहीं होगा, और भजन सिद्ध हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो अर्जुन कह रहे मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं न निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये प्रमथनशील, मथ डालता है, हृदय को मथ कर अपनी मनमानी करवा लेता है। ये दृढ़म, जिद्दी स्वभाव का है, बलवत, बलवान है। इसको रोकना मैं ऐसा समझता हूं जैसे आकाश स्थित वायु, तूफान आ रहा है, तूफान को रोकना जितना कठिन है उतना ही इस चंचल मन को रोकना मैं कठिन समझता हूं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। यहां भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींच कर अपने में लगा दें। कृष्ण माने जो सबको आकर्षित कर रहा है, सबको खींच रहा है, कर्षण कर रहा है। तो ये मन लग सकता है, मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ ये प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात साधक के हृदय में इतनी विचलता पैदा कर देता है कि उसको मन की बात माननी ही पड़ेगी। चंचल है, प्रमाथि है, और दृढ़म बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, और बलवत बड़ा बलवान है। बड़ा बलवान जिद्दी स्वभाव का प्रमथनशील ये चंचल मन जब तक वश में नहीं होता तब तक भजन सिद्ध नहीं होता, जब तक भजन सिद्ध नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए। काम माने समस्त कामनाएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं की स्वीकृति। मैं अमुक विषय भोगूंगा,
इसमें काम रहता है, अंतःकरण के अहम में। वास्तव में काम अंतःकरण के अहम में रहता है, मैं तत्व ब्रह्म में नहीं। जो अंतःकरण में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें रहता है। इंद्रियां मन बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती, मूल्य अहंकार में वास करता है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता, तब तक ये काम समय समय पर इंद्रिय आदि में प्रतीत होता रहता है। जब स्वयं से निवृत्त हो जाता है, तब इंद्रियों में ये नहीं दिखाई देता। कोई भी इंद्रिय हलचल नहीं करेगी जब स्वयं से निष्काम हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है, तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहां मन को प्रमाथ ही बताया है, प्रमथन स्वभाव वाला, विचलित कर देने वाला। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित कर देती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया कि इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसुभम मना। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, प्रमथन स्वभाव की हैं कि विचलित करके मन का अपहरण कर लेती हैं और मन साधक को भ्रष्ट कर देता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब कामना और मन इंद्रियों में आती है, तब साधक व्यथा को प्राप्त हो जाता है। इसी व्यथा को जो सह गया उसको महात्मा बन जाता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को राधा 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 सह गया और गलत आचरण नहीं किया, वही उत्तम साधक होता है। तो उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का भोगों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। मन को दृढ़ कहा गया है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, साधारण नहीं। अतः मन को अर्जुन जी ने दृढ़ कहा, बलवान कहा, प्रमथन स्वभाव वाला कहा। मन बड़ा बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है और विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। परंतु मन में ये प्रमथनशीलता, ये दृढ़ता, ये बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को देखता है। और जिस दिन अपने में काम ना देखेगा, मन में इंद्रियों में देखेगा, तो रोक लेगा। जब वो स्वयं में देखता है तो फिर वो बावरा बनकर मन और इंद्रियों के आकर्षण में वो काम लीला में उतर जाता है। जब साधक स्वयं में काम नहीं देखेगा, तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग हो, आपको सच्ची कहते खूब भजन करो, भोजन कम पाओ, शरीर को शिथिल रखो, पास में विषय भोगो तो भी भोगने की इच्छा नहीं हो। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डट के भजन करने की जरूरत है। आहार कम करो, बिल्कुल कम करो, बिल्कुल ना नहीं, पर बिल्कुल कम करो। संभाल संभाल के कदम रखना पड़े, इतने
जवानी तो ऐसे काटनी चाहिए, ये चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए शरीर में, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए जवानी में। जवानी में साधक को तप संलग्न रहना चाहिए, जितना वीर बचे भूख उसको चबा जाए, क्षुधा उस चर्बी को चबा जाए, एक एक हड्डी शरीर की गिन ली जाए, ऐसा साधक हो। और ऐसे साधकों का चेहरा बड़ा लावण्यमय प्रकाशमय होता है। यहाँ गले से नीचे देखो तो देखने लायक नहीं, हड्डी हड्डी, और ऊपर चेहरा देखो तो चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते हुए अद्भुत शोभा संपन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर साधना है। जवानी तो बहुत सावधानी से बितानी चाहिए। भोजन, सब साधना का आधार भोजन है। किडनी फेल है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, 9-10 बजे जो मिला बस, रात्रि में एक कवल भी नहीं, जो दवा मिली वो दवा खा ली। हम पाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए पा रहे हैं, और जी रहे हैं भगवान के लिए। ये बता रहे कि जब तुम स्वस्थ हो तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन है, थोड़ा अन्न पा के देखो, धुआंधार भजन होगा। रोज कदम लड़खड़ाते हैं इधर आने के लिए, एकांत शांत। इससे बढ़कर के क्या होगा, जो चल रहा है उसको रोक करके और कुछ क्या जानना है। अब हमको कुछ पढ़ना थोड़ी है, कोई सिद्धांत थोड़ी जानने हैं, हमको कोई चलना थोड़ी कि अब हमको क्या चलना है, कैसे सब हो गया। बस इतना जो चल रहा है उसको देखते रहे, उसको सुनते रहे। आप लोगों को चाहिए एक बार शरीर को तोड़ो, आहार, उचित आहार दो, आराम से चल पाओ, आराम से दिनचर्या हो जाए। हमारी किडनी फेल दिनचर्या हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो। हमारी दिनचर्या छोटी मोटी है, 1 बजे बैठ गए थे, 1 बजे बैठ गए थे, 3 बजे चल के आए हैं, जल्दी जल्दी करके सत्संग, झूला, एकांतिक, फिर आसन में बैठना। ऐसी दिनचर्या थोड़ी होती साधु की। 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट का समय। कभी ऐसे नहीं कि व्यर्थ बैठे हुए चलो हंसी मजाक हो, 1 मिनट। आप लोगों को तो पूरा का पूरा समय है। अगर स्वयं के भोक्ता बनोगे तब तो फिर गड़बड़। स्वयं में कोई नहीं, भूख को अन्न चाहिए। जिस इंद्री को जितना विषय धर्मयुक्त चाहिए उतना दे दो थोड़ा, और खूब भजन करो। भजन से सब मन शांत हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो सुन लो और सुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पे। बहुत बलवान मन है, बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, विषयगामी है। मन की चंचलता तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी कामना का अंश रहता है, काम का अंश रहता है। काम का अंश ऐसा बना लो शरीर की भोग लायक ही न रहे, भोग लायक ही न रहे। हाथ उठा के इधर रखने में परेशानी महसूस हो, करवट लेने में थकान महसूस हो, इतना क्षीण कर दो शरीर को, तो देखो अध्यात्म बल जागृत हो जाएगा। अब पेट निकल रहे हैं, चर्बी चढ़ रही है, तो अब फिर काम तो सताएगा। उचित भोजन, कुछ देर आसन में बैठो, मर थोड़ी जाओगे। कम से कम 30 मिनट तो बैठो। वैसे तो 48 मिनट बैठना चाहिए, 2 घड़ी, और 30 मिनट तो बैठो। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठो, शांत परमात्मा का चिंतन। साधु हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यदि गृहस्थ हो तो भी तो भगवत मार्ग के पथिक तो हो ही।
अरे 30 मिनट आसन में बैठो तो ठीक होने लगोगे। पद्मासन में, सिद्धासन, अब शरीर को इतना दुलार किए हुए हो कि कठोरता में आ ही नहीं रहे हो। तुम इंद्रिय मन की विलासिता को अपनी विलासिता समझोगे जब तक, तो काम का अंश सर्वथा निवृत्त नहीं होगा और मन चंचल बना रहेगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। देहाभिमान गलित हो जाने पर परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है। इसलिए उसकी अखंड समाधि रहती है, सहज समाधि रहती है। अगर मन जाता भी है तो जहां जहां जाता है वहां वो परमात्मा को देखता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जी कह रहे हैं मन बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल है, इसको रोक लेना बहुत कठिन समझते हैं। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही विषयों में विचरण करते हुए मन को कोई नहीं पकड़ सकता। इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। अब भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय यही वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य, जितने से काम चल जाए, रोटी दाल सब्जी काम दे, आधा पेड़ा एक पेड़ा दे दो जो घर का बना हुआ अपने। भजन करना है या पहलवानी करना है? भजन करना है। भजन करना है तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन महाबाहु, तुम ठीक कह रहे हो। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है और इसको रोक लेना, इसको निग्रह कर लेना बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। महाबाहो का संबोधन वीरता से है। तुम वीर पुरुष हो, तुम बस में कर सकते हो। ये अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे। भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए पूरी सामग्री दी है। इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा दो जरूरी है। अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक, वीरता पूर्वक। चंचलता के कारण मन का वश में करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो असंशयम एकदम ठीक है, निसंदिग्ध बात, इसमें असंशयम कोई संशय नहीं है। मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, पर वश में किया जा सकता है। तू माने परंतु इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली है, इसलिए कुंती माता का संबंध स्थापित करते